हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपने तो देख ही लिया होगा कि एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपलोड कर दिया है। बट जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, बिहार के ही द्वारा बीएड के जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने रिव्यू पिटीशन लगा दिया है समीक्षा याचिका की मांग। अभी मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप बीएड स्टूडेंट हैं या फिर डीएलएड भी है, क्योंकि देखो बिहार में एग्जाम चल रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चे ही पिस रहे हैं। तो जो चीजें सामने आई हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। बीएड के अभ्यर्थियों के द्वारा जो ट्वीट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने का कोई मतलब नहीं है, जब तक एनसीटी जो है अपने पाठ्यक्रम में बदलाव करके प्राइमरी के अनुकूल ना कर ले तब तक कुछ नहीं चलेगा। साथ में बीएड के अभ्यर्थी के द्वारा यह भी कहा गया है, क्योंकि जो लोग रिव्यू पिटीशन किए गए हैं तो आप जानते हैं उसमें से ही कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने माननीय जो जज हैं उन्होंने 10 दिन पहले ही अपना फैसला दिया है। तो क्या आपको लगता है कि वो अपने फैसले पे असहमत होंगे तो रिव्यू पिटीशन तो 2 मिनट भी नहीं चलेगा, वो तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बेटर यही है कि एनसीटी इसमें कुछ ना कुछ जो है हस्तक्षेप करे, राज्य सरकार करे। जो भी बिहार के जो भी बिहार में बीपीएससी का एग्जाम जिसमें बीएड और डीएलएड सभी शामिल होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि देखिए एग्जाम इतना जल्दी लेना सही नहीं था, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी तक एनसीटी ने कुछ भी ऐसा ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया गया है। और जब इन्होंने एग्जाम आप देखते होंगे, जब इनकी नोटिस आ रही है तो बीच में लिखा रह रहा है कि जो भी चीजें होंगी वो एनसीटी जो भी फैसला लेगा उसके ऊपर डिपेंड होगा। तो फिर तो रुक जाना चाहिए, क्योंकि इतने सारे बच्चे जा रहे हैं एग्जाम देने, उसमें से बीएड वाले काफी ज्यादा बच्चे हैं, उनके साथ तो गलत हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए था 1-2 महीने का, और एनसीटी का जब जवाब आ जाता उसके बाद से आप एग्जाम करते। ठीक है, बट आप जानते हैं कि सब कुछ क्यों इतना जल्दी हो रहा है, पेपर लेने की इतनी जल्दी क्यों है। और थोड़ा सा अगर ये वेट कर लेते तो शायद एस्टेट उनको भी शामिल किया जा सकता है, आप भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए जो बीएड के अभ्यर्थियों के द्वारा जो रिव्यू पिटीशन लगाया गया है वो सारी चीजें मैं क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले देखिए कि रिव्यू पिटीशन, आपको पता है कि संविधान के अकॉर्डिंग तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है, मैं लगाती भी जाऊंगी, आप पढ़ लेना सो दैट आपको भी पता चले कि रिव्यू पिटीशन से क्या रिजल्ट निकल सकता है। क्या सच में बीएड वाले फिर रिव्यू पिटीशन पे जो है उनका एक्सेप्ट हो जाएगा, बीएड वाले अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिल जाएगा, इसलिए आपको जानना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले तो रिव्यू पिटीशन संविधान के अकॉर्डिंग तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है वो अंतिम फैसला होता है। बट फिर भी अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो उनका अंतिम निर्णय है, उस पर जो है समीक्षा करने की भी शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 137 के माध्यम से जो भी उनका निर्णय आया है आप उस पर रिव्यू पिटीशन की मांग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज की आखिर में ये जो रिव्यू पिटीशन है वो किसके पास जाएगा, तो जो ऑलरेडी आपका जजमेंट दिए हैं, जो 2 जज हैं जिसमें अनिरुद्ध बोस एंड सुधांशु धोलिया जो जज हैं हमारे, उन्हीं के पास जाएगा। तो क्या वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, तो देखिए इसके लिए भी इन्होंने क्या किया है कि आपको पता है कि 2013 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ही, मान लीजिए आपने रिव्यू पिटीशन डाला है तो आप किस आधार पर जो है समीक्षा याचिका की मांग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, उसके 3 आधार हैं। सबसे पहला आधार ये है कि मान लीजिए कि ये जजमेंट आ गया, उसके बाद से आपको कुछ नई चीजें पता चली कि मुझे ये चीज भी ऐड करना चाहिए था, ये जो है नहीं हो पाया, तो आप उस आधार पे कर सकते हैं, जैसा कि बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा हुआ है। दूसरी चीज की कुछ त्रुटियां आ गई हो, कुछ अस्पष्ट आ गई हो, एंड तीसरी चीज, 3 आधार है, तीसरी चीज कि आपके पास कोई नई जानकारी आ गई हो। ठीक है, कि हम इसलिए जो है मांग करते हैं क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है अभी आई है जो कि हमें पहले लगा देना चाहिए था। तो इस बेस पे 3 आधार है, रिव्यू पिटीशन हो सकता है। दूसरी चीज मैंने आपको बता दिया कि अनुच्छेद 137 के तहत आप जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे जो भी चीजें आई हैं उस पर रिव्यू पिटीशन की मांग कर सकते हैं और इसकी सुनवाई भी होती है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है। बट किसी नए के पास नहीं, जिन्होंने ऑलरेडी सुना है उनके पास। अब उसके बाद से सुनिए, अच्छा एक चीज और है कि जो भी आप रिव्यू पिटीशन कर रहे हैं, इन्हीं के द्वारा ये मेंशन है कि जो भी आप रिव्यू पिटीशन कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी जो भी दलीलें, जो भी सुनवाई, जो भी दलील खारिज की गई, या आप जानते हैं जो भी आर्टिकल के बेस पे 2018 का जो गजट था उसको रद्द किया गया, मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है दलीलें, सुनवाई, आप उसको दोबारा से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपने दोबारा से वो उन सारी चीजों पे बहस करने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा, उसको तो खारिज ही कर दिया जाएगा। तो आपके पास नई इंफॉर्मेशन आएगी, कुछ नया तथ्य हो जो कि बीएड के अभ्यर्थी के पक्ष में जा रहा हो, आप उसको रिव्यू पिटीशन में लगाएंगे। और हाँ, दूसरी चीज ये भी है कि क्या ये आपका एक्सेप्ट होगा, तो देखिए जो भी नई इंफॉर्मेशन है, जो तथ्य हैं, जो त्रुटियां आ चुकी हैं, अगर ये इस तीनों में दम होगा तो ही एक्सेप्ट होगा, ये भी जान जाइए। ठीक है, वही जो माननीय जज हैं जिन्होंने फैसला दिया है उन्हीं के द्वारा जो है इस पे दोबारा से सुनवाई होगी। बट आप जानते हैं कि जिन्होंने ये रिव्यू पिटीशन किया है, जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, मैंने आपको अनुच्छेद भी इसलिए बताया है ताकि आपको पता होना चाहिए कि आखिर में रिव्यू पिटीशन हो रहा है तो किस बेस पे हो रहा है। ठीक है, दूसरी देखिए जो
बीएड के अभ्यर्थी हैं उन्होंने ये रेव्यू पिटीशन लगाया है ताकि हमें मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है ये। और एक चीज़ और है, ये लड़ाई बीएड अभ्यर्थियों के लिए नहीं थी, एनसीटी और गवर्नमेंट जो है यूनियन ऑफ इंडिया उसके अगेंस्ट में था। क्योंकि उन्होंने क्या किया 2018 में, आपको पता है ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें हुई हैं, तो इसीलिए बीएड के अभ्यर्थियों की जो रेव्यू पिटीशन के बाद से बहुत सारे बयान आ रहे हैं कि सबसे पहले तो बिहार में जो एग्जाम हो रहा है उसको रोकना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा जो रेव्यू पिटीशन है आप जानते हैं कि इतना जल्दी तो होता नहीं है, तो रेव्यू पिटीशन में भी समय लगेगा। ठीक, रेव्यू पिटीशन का मैंने आपको रीजन बता दिया है कि नए इन्फॉर्मेशन होगी, नई सारी चीजें होंगी तभी होगा एक्सेप्ट। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि एनसीटी अगर पाठ्यक्रम में बदलाव करेगी तो ही ऐसा हो सकता है। तो मुझे आप सभी को यही बताना था कि बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा जो है रेव्यू पिटीशन लगा दिया गया है। रीजन क्या है, किसके तहत होगा, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब दूसरी बात ध्यान से सुन लीजिए, देखिए ट्वीट करना हो या कुछ भी करना हो, अब जब तक जो है एनसीटी या फिर ये रियलिटी है, क्योंकि जो उन्होंने रेव्यू पिटीशन लगाया है उसके बाद से इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है कि एक नया अध्यादेश, अगर नया बिल जो है वो आता है तो कहीं ना कहीं बीएड वाले अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने पूरी जजमेंट पढ़ी होगी तो आप समझ सकते हैं उसमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मेंशन ना हो, या फिर कुछ अलग ऐसा इन्फॉर्मेशन क्या मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी रेव्यू पिटीशन लगा है, जो कि चलो ठीक है एक प्रयास किया गया है, बट अगर एक इस पे नया अध्यादेश आ जाएगा तभी जाकर जो है बीएड वाले अभ्यर्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स होगा। क्योंकि आप भी जानते हो अगर रिजेक्ट हो जाएगा फिर से वही सारी चीजें, फिर से तलवार लटकने लगेंगी, फिर से बहुत सारी टेंशन होगा। और हाँ, नया अध्यादेश आ सकता है, तो जी हाँ नया अध्यादेश आ सकता है। पास्ट में आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं, तो रेव्यू पिटीशन तो लग गया है, बट यस जब तक नया अध्यादेश नहीं आएगा आप जानते हैं तलवार लटकती रहेगी। क्योंकि नया अध्यादेश के ही माध्यम से बीएड वालों को जो है प्राथमिक में मौका मिल सकता है। बिकॉज आप जानते हैं कि जिन्होंने जजमेंट दिया है ऑलरेडी, वो 10 सही बात है कि वो अपने 10 दिन के बाद अपने फैसले पे असहमत तो हो नहीं सकते हैं, वो तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर वो अध्यादेश लेकर आएगी तो आप सभी को मौका मिलेगा। बट फिर भी बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा जो है एक स्टेप लिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है कि उन्होंने अपने हक के लिए जो है रेव्यू पिटीशन लगाया है। बिकॉज उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2018 के गजट से ही बीएड किया है। एंड अब जो मेन चीज़ है वो सुनिए, देखिए बिहार में जो है एग्जाम होने वाला है जिसमें बीएड के अभ्यर्थी भी शामिल हैं। तो क्या बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट आ जाएगा? तो ये तो आप समझ जानते ही हैं कि ऑलरेडी बता दिया गया बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा कि हम उनका रिजल्ट रोक के रखेंगे, नहीं जारी करेंगे। तो फिर आपको वेट करना चाहिए। देखिए वहीं के अभ्यर्थी जो है वो ये मांग भी कर रहे हैं कि आप कुछ समय रुक जाइए एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी जो है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, बहुत दूर दूर से बच्चे आएंगे, होम सेंटर मिला नहीं है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हों, तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। क्योंकि जब तक एनसीटी या फिर आप अध्यादेश की मांग कर रहे हैं, रेव्यू पिटीशन की मांग कर रहे हैं, उसके पहले ही आप एग्जाम ले रहे हैं, फिर रिजल्ट भी इन्होंने बोल दिया कि हम सितंबर में ही दे देंगे, तो समय तो मिला ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आप तो सीधे सीधे बीएड वालों को बाहर कर रहे हैं। तो एटलीस्ट एक बार एनसीटी की लिखित में नोटिस आ जाती, या फिर राज्य सरकार जो हस्तक्षेप करने के बाद से कि हम बीएड वालों को शामिल करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार कर सकती है, ऑब्वियस सी बात है। अध्यादेश आ जाता, ये भी आप जानते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हो सकता है सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, बट उसके पहले ही आप एग्जाम ले रहे हो और रिजल्ट भी दे दोगे, डीएलएड वालों का जारी कर दोगे, बीएड वालों का रोक दोगे, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप बाहर कर रहे हैं। ठीक है, आप पहले अपनी तरफ से हस्तक्षेप करना चाहिए था, जो कुछ ना कुछ स्टेप उठानी चाहिए थी, उसके बाद से एग्जाम करना चाहिए था, ताकि इतना प्रेशर ना हो। एग्जाम 1 महीना 2 महीना लेट हो सकता है, जब 4 से 5 साल बच्चों ने इंतजार किया है, तो 1-2 महीना लेट होने से कुछ नहीं होता। हाँ ये है कि सभी को बराबर मौका मिलता और इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर नहीं होता। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, यही इन्फॉर्मेशन देना था कि रेव्यू पिटीशन लग चुका है। अब देखते हैं उसका क्या फैसला आता है, एक्सेप्ट होता है कि क्या है, सारी चीज़ें अपने चैनल से मैं आपको बता दूंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे ना तो बीएड वालों से लड़ाई है, ना ही डीएलएड वालों से। आप भी जानते हैं जो गजट आया है उसी के खिलाफ सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि वही गलत है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।